गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव तोशनीवाल और आज हम देखेंगे एक इंटरेस्टिंग केस लॉ ऑन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सो टीडीएस टीडीएस मतलब एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ। जब भी आप किसी स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पीपल से सर्विसेज लेते हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करके उनको पेमेंट करना होता है। उनके बेहफ पे आपने ने टैक्स भरा, ऐसे एजम्पशन है। तो इसमें होता क्या है, जो अगर डॉक्टर है या फिर कोई प्रोफेशनल जो भी है, उनको आप पेमेंट कर रहे हो, उन्होंने मांगे 1 लाख रुपए, तो आपको उस 10% 20% जो भी उसका रेट होगा वो डिडक्ट करके उनको पेमेंट करना पड़ता है, और फिर जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आपको गवर्नमेंट को पे करनी होती है। सो ये केस लॉ में लिमिट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केस लॉ क्या है, जो भी आपको मालूम होगा, जो भी एयरलाइन ऑपरेटर है, जब भी वो अपनी लैंड यूज करते हैं इंडियन अथॉरिटी की, तो वो कुछ पेमेंट करते हैं। तो जब भी वो पेमेंट करते हैं तो क्वेश्चन ये है कि टीडीएस एट द रेट कितना डिडक्ट करे। तो आप बोलोगे यार क्या फर्क पड़ता है, कितना ही रेट से डिडक्ट करने दे, बट यहाँ पर बहुत इम्पैक्ट करता है उनके कैश आउटफ्लो पे, क्योंकि वो करोड़ों में पेमेंट करते हैं। तो वो उनको एज ए कॉन्ट्रैक्ट माने, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो एयरलाइन ऑपरेटर है और इंडियन अथॉरिटी है, ए आई अथॉरिटी जो इंडिया की है, उन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट होगा, या फिर कि वो उसकी लैंड यूज करे, उनकी जो भी एडिशनल सर्विसेज है वो यूज करे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर रहेगा। और रेंट बोले तो कि उन्होंने एयरलाइन ऑपरेटर ने उनकी लैंड यूज की एयरपोर्ट वाले की, तो रेंट के अंडर वो टीडीएस भरना चाहिए उन्होंने। तो अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कैश आउटफ्लो। कॉन्ट्रैक्ट पे 2% से टैक्स डिडक्ट होगा और रेंट पे 10% से। अब इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट्स है। पहले गए दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट बोले कि देखो, रेंट मतलब सिर्फ रेंट नहीं, रेंट को पूरा जितना वाइड इंटरप्रेट करेंगे तो फिर ये जो केस है इसमें रेंट जब भी वो एयरप्लेन है, ये एयरप्लेन है, इसके ये देखिए कितने पहिए होते हैं, वो दो पीछे, आगे दो पीछे दो पहिए, जब भी ये इंडियन एयरपोर्ट पे टच होगा, भैया लैंड यूज की इन्होंने 10% से टीडीएस भर दो। ये फिर से उनका दूसरा सिंगापुर एयरलाइंस का और एक प्लेन आया यहाँ पर एयरपोर्ट पर, यहाँ पर पार्क किया, जैसे ही वो बिल यहाँ पर टच हो गए, लैंड यूज की उन्होंने एयरपोर्ट की, अभी 10% से टीडीएस डिडक्ट करो। अभी ये करते हैं करोड़ों में पेमेंट, 100 करोड़ 200 करोड़, इसका 10% उनको टैक्स डिडक्ट करके पेमेंट देना होता है। तो 10% जो भी है वो गवर्नमेंट को मिल गए। अभी जब कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो मद्रास हाईकोर्ट वाले बोले कि देखो ये कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, क्योंकि जब भी वो प्लेन लैंड होता है तो अभी ये पैसेंजर नीचे उतरेंगे कैसे, वो लंबी सी सीढ़ी लेके आते हैं, तो अदर सर्विसेज जो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन अथॉरिटी ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी जो प्रोवाइड करती है, वो अदर सर्विसेज में आ गए, तो वो सिर्फ लैंड यूज नहीं करते, बाकी के सर्विसेज भी यूज करते। तो अभी तो इस पे बहुत बड़ा टेंशन आ रहा है कि यार कितने रेट, कौन से रेट से कितने अमाउंट डिडक्ट करे, ऐसा वैसा। तो फिर ये दोनों भाइयों में झगड़े हो गए। ये गए उनके पिताजी के पास, उनके पिताजी मतलब एपेक्स गवर्नमेंट, बोले तो सुप्रीम कोर्ट बोले रुको मैं प्रोविजंस इंटरप्रेट करता हूँ। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रोविजंस इंटरप्रेट किए, वो बोले अरे यार ये तो रेंट में आना चाहिए, क्योंकि जैसे हम प्रोविजन इंटरप्रेट करते हैं, उन्होंने लैंड यूज की सिंपल, तो रेंट एट द रेट 10%। और फिर वो बोले कि जो उनका इंटेंट है कॉन्ट्रैक्ट, वो तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, बाकी के सर्विसेज भी वो यूज कर रहे हैं, जो भी उनकी कन्वीनियंस फी, यूसेज फी है, वो जब पेमेंट करते तो उसमें सर्विसेज, एडिशनल जो सर्विसेज देती है अथॉरिटी, इंडियन अथॉरिटी ऑफ एयरपोर्ट, वो भी उसमें आ गई। तो ये होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब ये जब जजमेंट आया तो फिर सबको ऐसे लगा कि यार ये क्या हो गया, बट इसमें तो बिगेस्ट प्रिंसिपल हियर इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कि जो इंटेंट था वो कॉन्ट्रैक्ट का, जो पेमेंट का, वो ना सिर्फ लैंड के लिए था, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट जो उनका था, जो सर्विसेज भी यूज करेंगे बाकी के, उनको जो पैसेंजर जो आएंगे उनका लगेज वगैरह सब एक जगह पे रखा जाएगा, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आया। और एक रीजन कि वो रेंट क्यों नहीं, क्योंकि जो एयरलाइन जो ऑपरेटर है उन्होंने प्लेन यहाँ लैंड किया, कल जाके वो यहाँ लैंड करेंगे, कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पोर्शन उनके लिए अलॉट नहीं किया गया, इसलिए वो रेंट में भी नहीं आएगा। तो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग
केस लॉ ऑन सब्सटेंस और फॉर्म जो प्रिंसिपल था, और इस पे जापानीज एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस, इन सबके केस स्टडीज चालू थे। तो ये फाइनल वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का कि टीडीएस एट द रेट ऑफ 2% डिडक्ट करना चाहिए। हाँ, इस पे इनकम टैक्स अथॉरिटी का बहुत लॉस है, क्योंकि उनको सिर्फ इतना 2% पेमेंट मिल रहा है, जबकि यहाँ पर 10% पेमेंट मिल रहा था। बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट प्रोविजंस को इतना वाइड इंटरप्रेट किया उन्होंने और सही जजमेंट दिया। इनकम टैक्स को थोड़ा रेवेन्यू लॉस होगा, बट ठीक है, दैट्स एन गुड थिंग। थैंक यू।